हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है अदर ऑप्शन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। तो अभी तक हमने देखा गॉल ब्लैडर क्या होता है, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर का कॉम्प्लिकेशन क्या है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन का रिमूव करने का टेक्निक क्या है, गॉल ब्लैडर किस टेक्निक से सर्जरी की जाती है, कौन सी टेक्निक हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो गॉल ब्लैडर के बारे में हमने आज पूरा डिटेल्स पढ़ लिया। अब लास्ट गॉल ब्लैडर के ऊपर जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम होगा अदर ऑप्शन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। अब आप सभी जानते हैं कि जो स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर में बन जाती है वो किस चीज़ का बना होता है, वह कैसे बनता है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। आप ये सब अगर डिटेल पढ़ना है या डिटेल आपको जानना है या आप भूल गए हुए हैं तो आप हमारे वीडियो पे जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है अदर ऑप्शन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर हमारे गॉल ब्लैडर में, अगर पेशेंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हुआ है तो अभी तक हमने देखा कि सर्जरी के थ्रू, लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू उसे निकालते थे या उसको रिमूव करते थे गॉल ब्लैडर को। बट आज से कुछ साल पहले तक, हालांकि यह टेक्निक, अदर ऑप्शंस वाले जो टेक्निक हम आपको बताएंगे, यह आजकल इतना यूजफुल नहीं है, आजकल इतना यूजेज भी इसका नहीं हो रहा है। न डॉक्टर यूज कर रहे हैं, न सर्जन यूज कर रहे हैं, ना फिर पेशेंट यूज कर रहा है, क्योंकि यह जो टेक्निक है 5-10 साल पुराना टेक्निक है। बट हमें पढ़ना है कि और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट का क्यूरी रहता है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन का सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है क्या। तो उन लोगों के लिए आज बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम पेट की पथरी को निकाल सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सर्जरी, फिर सिर्फ ऑपरेशन ही एक टेक्निक नहीं है। जो पेट में पथरी हो गया होगा, पित्त में पथरी हो गया तो उसको निकाल सकते हैं। सर्जन ऑपरेशन के अलावा, मतलब सर्जरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक है, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके थ्रू हम पेट की जो, पित्त की जो पथरी है उसको निकाल सकते हैं या फिर उसको गला सकते हैं। तो आइए इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है सर्जरी को छोड़ के, बिना ऑपरेशन के भी कुछ ऑप्शन बचते हैं क्या। तो इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निक है या क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेडिसिन, मतलब दवा। ओके, तो मेडिसिन होता है, डॉक्टर इसमें क्या करते हैं, अधिकांश जो डॉक्टर रहते हैं, जो सर्जन रहते हैं वह, या फिर गैस्ट्रो जो रहते हैं, वो अधिकांश क्या करते हैं, तो अर्सोडियोल या चिनोडियोल, ठीक है, डॉक्टर अधिकांश अर्सोडियोल या चिनोडियोल टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वह एडवाइज करते हैं, किसमें, गॉल ब्लैडर स्टोन में। क्यों? क्योंकि इस मेडिसिन से गॉल ब्लैडर में जो बाइल बनता है, जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर रहता है उसको पतला किया जाता है, और इसके क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यह जो दो टाइप के मेडिसिन है, जो अर्सोडियोल है या चिनोडियोल है, यह जो दो टाइप की मेडिसिन है, डॉक्टर अधिकांशतः इसे यूज करते हैं कौन सी कंडीशन में, तो गॉल ब्लैडर स्टोन की कंडीशन में। इस मेडिसिन का काम क्या है, तो यह मेडिसिन क्या करता है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोरेड वाइल है, जो बाइल गॉल ब्लैडर में जो हमारा लीवर ने स्टोर किया हुआ है बाइल को, उस बाइल को क्या करता है, तो उस बाइल को ये अर्सोडियोल और चिनोडियोल करके जो मेडिसिन है वह पतला कर देता है। और इससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में काफी पॉजिटिव, मतलब काफी सक्सेसिव केस जो होता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, अब होता है बिना सर्जरी के दूसरा। तो दूसरा जो होता है टेक्निक, एक तो मेडिसिन, पहला ऑप्शन तो मेडिसिन में अर्सोडियोल और चिनोडियोल अधिकांश यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है वह होता है ESWL। ठीक है, ये टेक्निक का नाम है, यह बिना सर्जरी के यह टेक्निक यूज किया जाता है, इसमें आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। ESWL का मतलब होता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रैप्सी। यह भी एक टेक्निक यूज किया जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन में।
ESWL, याद रखो आप, ESWL इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। यह क्या होता है? तो इस प्रोसीजर में, इस टेक्निक में क्या होता है, तो इस जो प्रोसीजर होता है, यह जो प्रोसीजर होता है ESWL, इस प्रोसीजर से लीवर एवं गॉल ब्लैडर डिजीज, मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर के डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट इस प्रोसीजर में 2 सेंटीमीटर से कम, मतलब आपका जो 2 सेंटीमीटर से कम के जो स्टोन होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक यही लेकिन है, इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि इस टेक्निक से, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की मदद से आप स्टोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि जो स्टोन है, जो पित्त के अंदर जो स्टोन है वह 2 सेंटीमीटर से कम या 2 सेंटीमीटर तक का ही रहेगा। तो इस टेक्निक से आप स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिस टेक्निक का नाम है ESWL। अब तीसरा जो होता है टेक्निक, उसे बोलते हैं MTBE इंजेक्शन। MTBE यह क्या होता है? यह इंजेक्शन होता है। पहला हमने मेडिसिन देखा और सोडियल सिनोडियल, फिर हमने देखा ESWL जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें एक कॉजेज है कि 2 सेंटीमीटर या लेस देन 2 सेंटीमीटर स्टोन का साइज होगा तो ही यह कारगर है। थर्ड जो ऑप्शन है वह होता है MTBE। MTBE क्या है? तो एक इंजेक्शन है, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं मिथाइल, M से मिथाइल, टर्ट, T से टर्ट, B से ब्यूटाइल, और E से इथर। मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल इथर जो इंजेक्शन के नाम से आता है MTBE इंजेक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल इथर। ठीक है, यह क्या होता है? तो यह एक टाइप का ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है। इसे गॉल ब्लैडर में इंजेक्शन के थ्रू, यह जो इंजेक्शन होता है MTBE, यह क्या होता है? तो यह एक ड्रग्स है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, और इसको इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर में डाल देते हैं। इसे गॉल ब्लैडर में किसके थ्रू? तो इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं। इस इंजेक्शन के कारण स्टोन, जो इस इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस इंजेक्शन के कारण जो स्टोन होता है वह क्या होता है? गॉल ब्लैडर में ही गल जाती है। यह जो इंजेक्शन होता है काफी पावरफुल होता है, जिसे MTBE कहते हैं। यह इंजेक्शन इतना पावरफुल होता है कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उस स्टोन को यह गॉल ब्लैडर में ही, मतलब आपके पित्ताशय में ही गला देती है। ठीक है, बट इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यह सक्सेस होगा कि नहीं, क्योंकि यह प्रोसीजर तुरंत काम करती है, क्योंकि यह क्या करती है? स्टोन को गला देती है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि यह काम करेगा कि नहीं, यह 100% काम करती है। ओके, यह सक्सेस भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह तुरंत काम करती है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रोसीजर में, MTBE इंजेक्शन वाले जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है? काफी हेवी या डेंजरस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नहीं तो क्या है, किसी भी पेशेंट को हम यही देके ठीक कर सकते थे, ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर मतलब सर्जरी करते ही नहीं, इस इंजेक्शन के थ्रू ही पेशेंट का काम कर देते। बट यह इंजेक्शन में डाउट नहीं है कि यह काम करेगा कि नहीं, यह 100% काम करता है, यह स्टोन को गॉल ब्लैडर में ही गला देता है। बट इसके जो साइड इफेक्ट है वह काफी डेंजरस भी हो सकते हैं और काफी हेवी साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिला है MTBE इंजेक्शन। ठीक है, साइड इफेक्ट इसका काफी खतरनाक होता है। साइड इफेक्ट इसका इतना खतरनाक होता है कि पेशेंट बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। इसका साइड इफेक्ट जैसे एब्डोमिनल एरिया में, मतलब पेट की जो एरिया होती है उस एरिया में हेवी बर्निंग होती है, मतलब कष्टदायक जलन होती है। इतना जलन होता है कि जैसे नानी याद दिला देती है। तो इसका एक साइड इफेक्ट यही बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, कि यह इंजेक्शन स्टोन को 100% गला देगी। बट इसका साइड इफेक्ट अगर हुआ तो पूरा पेट में इतना भयंकर जलन होता है कि आप उसका या नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है टेक्निक, उस टेक्निक को बोलते हैं ERCP। ERCP आपको हम बताए भी थे। ERCP का फुल फॉर्म होता है एंडोस्कोपी
एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रिएटोग्राफी तो ईआरसीपी टेक्निक जो होता है यह होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रिएटोग्राफी। इस टेक्निक में क्या होता है, तो इस प्रोसीजर में गॉल ब्लैडर स्टोन को टेलीस्कोप द्वारा निकाला जाता है। ओके, ईआरसीपी टोटल हमने देखा मेडिसिन एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखा ईएसडब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन हमने देखा एमटीबी इंजेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन हम देख रहे हैं ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रिएटोग्राफी। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि टेलीस्कोप के द्वारा या टेलीस्कोप के माध्यम से क्या करते हैं, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसको हम निकाल लेते हैं। और फिर क्या होता है, इस प्रोसीजर में एक एंडोस्कोप या फिर टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, दोनों यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोप या फिर टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है। आप सभी को मालूम है कि जो टेलीस्कोप, जो लेप्रोस्कोपी में हम यूज कर रहे थे उसमें भी कैमरा लग रहा था। तो जो टेलीस्कोप होता है या एंडोस्कोपिक होता है उसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट के माउथ के अंदर, इस यह जो प्रोसीजर ईआरसीपी प्रोसीजर, उसमें क्या होता है, पेशेंट के मुंह के अंदर क्या करते हैं, टेलीस्कोप या जो ये अपना एंडोस्कोप है वह क्या करते हैं, डाल देते हैं। और डालकर पेशेंट के मुंह के अंदर टेलीस्कोप या एंडोस्कोप डाल देते हैं। और डालकर क्या करते हैं, तो डालकर उस भाग से निकाला जाता है, उस पार्ट्स के वहां पे निकाला जाता है जहां पर बाइल डक्ट, जो हमारे लिवर के जो बाइल डक्ट जो कनेक्टिविटी है वो बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन मतलब खुलती है। समझ में आया, नहीं आया? इस प्रोसीजर में क्या होता है कि एंडोस्कोपिक जो रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रिएटोग्राफी है, इसमें क्या होता है, टेलीस्कोप या फिर जो एंडोस्कोप है वो पेशेंट के मुंह में डाल के पेट के अंदर जाके बाइल डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जहां पे खुलती है, ओपन होती है, वहां पे निकाला जाता है। ठीक है, बट इस प्रोसीजर में हमेशा डर बना रहता है, यह भी इतना सक्सेसिव प्रोसीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये हमेशा डर बना रहता है कि गॉल ब्लैडर में फिर से ना स्टोन हो जाए और फिर से आपको कष्ट होता है। अगर फिर से स्कोप में स्टोन बन गया तो आपको फिर से कष्ट हो सकता है। तो इस प्रोसीजर में यही हमेशा डर बना रहता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन फिर से न बन जाए और आपको फिर से कष्ट न हो जाए। ओके, तो ये 4 टाइप्स के भी अदर ऑप्शन है जिसके थ्रू गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट या गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज किया जाता है। पहला मेडिसिन के थ्रू, दूसरा ESWL के थ्रू, तीसरा MTB इंजेक्शन के थ्रू और फोर्थ जो होता है ERCP टेक्निक के थ्रू। तो ये 4 ऑप्शन भी है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।